हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। और आज की जो वीडियो है उसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे साइट का लोगो, इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। कहाँ पे आपको वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड में जाना होता है इसको चेंज करने के लिए। इसका साइज़ भी जो है हमें कितना रखना चाहिए और कितना जो है रख सकते हो, या फिर किस तरीके से उसे चेंज कर सकते हो कस्टम CSS की मदद से, वो हम सीखने वाले हैं। अब कस्टम CSS जब मैं कह रहा हूँ तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोडिंग आनी चाहिए। मैं आपको एक बहुत छोटा सा कोड डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा इस वीडियो के, तो आप उसको सिंपली यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे साइट के डैशबोर्ड पे। तो जब आपको आपको ये जो है आपका चेंज करना होता है साइट का लोगो, साइट का आपका टाइटल और साइट की आपकी टैगलाइन, और एक और चीज़ होती है आपका साइट का आइकॉन। ठीक है, ये जो आपको छोटा सा ग्लोब दिखाई दे रहा है इसमें, ये आपका साइट का आइकॉन होता है। जैसे अभी आप अगर YouTube देखो यहाँ पे, है ना, तो YouTube पे आपको जो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे YouTube का एक आइकॉन लगा हुआ है ना। तो वो हमारी वेबसाइट में अभी आइकॉन सेट नहीं है, तो हमें यहाँ पे ग्लोब दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो, इसको चेंज करने के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास। या तो अगर आप लॉगिन हो पहले से WP एडमिन डैशबोर्ड में, तो वेबसाइट जब आप खोलोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा कस्टमाइज़ का। आप या तो इस पर सीधा क्लिक करके जा सकते हो, या फिर जो सही तरीका है वो ये है कि आप जो है अपने WP एडमिन डैशबोर्ड में जाओगे, वहाँ से आपको जाना है अपीयरेंस के अंदर, लेफ्ट नेविगेशन मेन्यू से अपीयरेंस में जाओगे, और अपीयरेंस में जाने के बाद आपको एक आइटम मिलेगा, मेन्यू आइटम कस्टमाइज़। इस पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली। इस पे क्लिक करने के बाद आपको किस तरह की स्क्रीन मिल गई। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं, जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैगलाइन वगैरह होती है, वो साइट आइडेंटिटी में कंसिडर की जाती हैं। तो जब आप अब साइट आइडेंटिटी में जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है लोगो सेट मिल रहा है, पुराना वाला जो उसका डेमो कंटेंट के साथ आया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लोगो चेंज लोगो पे क्लिक करेंगे, हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चेंज लोगो पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमको पूछेगा कि ये आपको अपलोड करना है। यहाँ पे ये आपको जो है सजेस्टेड इमेज की डायमेंशन भी दे रहा है कि आपकी जो इमेज का साइज़ है वो आपका क्या होना चाहिए, 270x80 पिक्सल्स आपका होना चाहिए। ठीक है, या तो आप इस साइज़ की इमेज कैनवा वगैरह अगर आप जानते हो तो आप खुद बना सकते हो, नहीं जानते हो तो आप किसी फ्रीलांसर से बनवा सकते हो। वरना अभी जो है लेटर एक सेक्शन होगा जिसमें हम कैनवा ही सीख रहे होंगे, तो आप उसको भी देख सकते हो और सीख सकते हो। बट एज ऑफ नाउ उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने लोगो किसी तरीके से अरेंज कर लिया वेबसाइट का, चाहे वो बनवाया हो, चाहे बनाया हो, और चाहे आपने जो है ख़रीदा हो, या फिर आपके पहले से हो एग्जिस्टिंग। तो आपको जो है सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद अपने लोगो को लोकेट कर लेना है जहाँ भी आपका लोगो होगा आपके कंप्यूटर में। तो मैंने यहाँ पे हमारा लोगो लोकेट कर लिया है। इसको आप सेलेक्ट करोगे और उसके बाद आपको क्लिक करना है ओपन पे। तो उसके बाद क्या होगा, आपका लोगो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आपको इधर राइट बॉटम में सेलेक्ट का बटन मिल जाएगा, तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है ना। और क्रॉप अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपका फिट हो रहा है लोगो, नहीं करना चाहो तो आप स्किप क्रॉप कर सकते हो, बट मैं एज ऑफ नाउ क्रॉप कर लूँगा इसको। ठीक है, और जनरली होता क्या है, आपको हमेशा एक ट्रांसपेरेंट PNG फाइल अपलोड करनी होती है ताकि आपको बैकग्राउंड में इस तरह वाइट कलर देखने को ना मिले। बट क्योंकि मैं सिर्फ आपको सिखाने के पर्पज़ से कर रहा हूँ तो मैंने इसको ऐसे ही यूज़ कर लिया है। अब किसी चीज़ में आपको जो है इसकी विड्थ सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे स्लाइडर मिल जाएगा जिससे आप इसको छोटा और बड़ा कर सकते हो। ठीक है, मैं बताऊंगा अगर इन केस ये नहीं है तो आपको किस तरीके से लोगों का साइज़ एडजस्ट करना है। उसके बाद साइट का जो टाइटल है वो आपको यहाँ लिखना है। तो हमारी जो साइट का टाइटल है वो डू गुड है, और जो हमारी टैगलाइन है वो है आपका हीरो सपोर्ट नेटवर्क, या फिर क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है ना, ये जनरली दिखाई तो देता नहीं है, और अगर आपका लोगो नहीं है तो यही चीज़ें इसमें दिखाई देंगी यहाँ पे आपको। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो यहाँ पे सिर्फ आपको टाइटल और टैगलाइन ही दिखाई देगी। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये SEO के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, और उसका कारण है
कि गूगल को आपकी इमेज तो ऐसे समझ नहीं आती, तो गूगल जो समझता है वो समझता है आपका टाइटल और टैगलाइन। जब आपकी वेबसाइट पे या आपकी वेबसाइट का नाम कोई गूगल पे टाइप करता है तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको टाइटल और टैगलाइन देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं आपका साइट आइकॉन पे। ठीक है, मैंने आपको बताया ये आपका साइट आइकन है, तो इसका एक साइज़ होता है यहाँ पे जो वर्डप्रेस खुद सजेस्ट करती है, वो है आपका 512 बाय 512 पिक्सल्स का। तो इस तरीके से सेम आपको जैसे आपने डू गुड का लोगो लोकेट किया है कंप्यूटर में, इसी तरीके से आप जो है अपना साइट का आइकॉन जो है वो भी लोकेट करोगे। और लोकेट कर लेते हैं फ़िलहाल। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 5/12 का एक साइट आइकॉन डिज़ाइन करके कैनवास से लोकेट कर लिया है। इसको लोकेट करने के बाद मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद ये आपका सिलेक्टेड है, इस पर राइट का सिंबल आ रहा है ना, तो इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ से। तो क्या होगा, ये हमारा साइट आइकॉन यहाँ पे जो अभी ग्लोब आ रहा था ना, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों चारों चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर पब्लिश का एक बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब मैं इस वेबसाइट को, ये ऐसी थी, अभी मैं इसको अगर रिफ़्रेश करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा क्या कि ये जो है यहाँ पे आपका लोगो आ गया, यहाँ पे आपका जो अभी ग्लोब था वो आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपका साइट आइकन आ गया। इसको भी अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे साइट आइकन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लोगो आ जाएगा। अगेन मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐसा गंदा लोगो यूज़ कर लिया है, बट आपको एक ट्रांसपेरेंट PNG फाइल यूज़ करनी है ताकि आपको ये पीछे वाइट कलर का बैकग्राउंड ना मिले। जो भी आपका बैकग्राउंड कलर होगा, जैसे यहाँ पे रेड है ये, तो रेड आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं, अगर आपके पास में स्लाइडर नहीं है तो इसकी विड्थ किस तरीके से या इसकी हाइट जो है किस तरीके से आप सेट करोगे। कस्टम CSS से आप कर सकते हो वो। अब उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको वापस कस्टमाइज़ में ही जाना है। कस्टमाइज़ में सबसे नीचे जब आप जाते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है एडिशनल CSS का। एडिशनल CSS में आप आ जाओगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको एक बहुत छोटा सा कोड ये लिख देना है, .site-logo कर्ली ब्रेसेस ओपन मैक्सिमम हाइट 50 px। 50 px मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं इसको 50 के बाद 30 करूँगा या 80 करूँगा तो ये जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बट अभी ये यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने पहले ही इन्होंने एक फ़ीचर दिया हमें एग्जिस्टिंग, जिसमें हमने स्लाइडर से इसको डिफ़ाइन कर दिया है। बट अगर वहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा तो यहीं से आप जो है इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो। आप इसको 100 500 जो भी करोगे आप कर सकते हो, वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर देखने को मिल जाएगा कि क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका बेसिकली साइट की आइडेंटिटी चेंज करना। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। इसको सीख लिया हमने, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पेजेस क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।